12वीं जमात के निसाब में शामिल जोश मलिया आबादी की नज़्म बदली का चांद का मरकज़ी ख़याल देखिए। इससे पहले कि मरकज़ी ख़याल पर बात हो, हम शायर का तारुफ देखते हैं। असल नाम शब्बीर हसन खान और तखल्लुस जोश था। 15 दिसंबर 1898 को मलिहाबाद में पैदा हुए। वालिद का नाम बशीर अहमद खान था। वालिद के जल्द इंतकाल की वजह से जोश आला तालीम हासिल ना कर सके। उन्हें बचपन ही से शेर व शायरी का शौक़ था। शायरी का आगाज़ गज़लगोई से किया, लेकिन फिर तमाम तवज्जो नज़्म की तरफ मरकूज़ हो गई। जोश की शायरी में रोमानियत के साथ साथ इनकलाबी रंग की आमेज़िश पाई जाती है। इसी बुनियाद पर आपको शायर शबाब और शायर इनकलाब कहा जाता है, जबकि बाज़ नाक़िदीन ने आपको शायर आज़म भी करार दिया है। जोश की वफ़ात 22 फरवरी 1982 को इस्लामाबाद में हुई। उन्होंने एक रिसाला कलीम भी जारी किया। जोश मलिया आबादी की तसानीफ़ में उनके मजमुआ कलाम में रूह अदब, नक्शो निगार, फ़िक्र व निशात, शोला व शबनम, हर्फ़ो हिकायत और सेबो सबू वग़ैरह शामिल हैं, जबकि यादों की बारात के नाम से उनकी आप बीती है, जो उर्दू अदब में एक ख़ास शोहरत रखती है। अब मरकज़ी ख़याल देखिए। जोश मलिया आबादी ने बुनियादी तौर पर नज़्म बदली का चांद में सूरज गुरूब होने के बाद चांद और बादलों के दरमियान होने वाली आँख मिचोली की मंजरकशी की है। शायर ने चांद और बादलों के दरमियान जारी इस खेल को ज़िंदगी का फ़लसफ़ा करार दिया है। शायर ने चांद और बादलों के दरमियान जारी आँख मिचोली को इंसान की तड़पती हुई फितरत से तशबीह दी है। शायर के नज़दीक बादलों में घिरा हुआ चांद भी इंसानी फितरत के मुशाबा है। जिस तरह बदली का चांद मुख्तलिफ कैफियत और अंदाज के साथ जलवागर होता है, वैसे ही इंसान की फितरत भी नेकी, बदी, खुशी, गमी, अच्छाई, बुराई और कामयाबी और नाकामी का इम्तिजाज है। बदली का चांद ज़िंदगी के खैर व शर, कोशिश और जिद्दोजहद को ज़ाहिर करता है। वहीं डूबने और उभरने के ज़रिए कैद और आज़ादी का फ़लसफ़ा भी इंसान को समझाता है। इंसान भी फितरी तौर पर चांद की तरह आज़ादी पसंद है और उसे जितना कैद करने की कोशिश की जाएगी, उसकी सलाहियतें अपनी आज़ादी के लिए उतनी ही ज़्यादा निखर कर सामने चली आती हैं। यहाँ शायर बुनियादी तौर पर रिजाइयत की बात करते हुए कहते हैं कि नाकामी से दिल बर्दाश्ता होकर मायूस होने की बजाय अगर कोशिश की जाए तो फिर से कामयाबी हासिल की जा सकती है। क्या काविश नूरो ज़ुल्मत है, क्या कैद है, क्या आज़ादी, इंसान की तड़पती फितरत का मफ़हूम समझ में आने लगा। शुक्रिया।